हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 3 फरवरी, दिन है सोमवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं पीछे वाले घर से। और यहाँ पर बनाया है मैंने मिट्टी का दूध गड़वा, जिसमें रखेंगे दूध। तो किस तरीके से मैंने ज़मीन में ही मिट्टी का दूध गड़वा बनाया है तो आप सभी दोस्तों को आगे दिखाएंगे। और यहाँ पर पीछे वाले घर में हैं जो बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं, और कितने भी चूहे पकड़ के बाहर छोड़ आओ फिर भी बाहर से ही आ जाते हैं। तो आरब हैं कि बहुत ही मन से देख रहे हैं। और इसमें अम्मा ने एक अमरूद रख दी थी शाम को, और रोज़ एक ना एक चूहा है जो फंस जाता है इसमें। बहुत ज़्यादा चूहे हैं पीछे वाले घर में। तो जो भी धान की बोरी लगी हुई हैं और जो भी चीज़ें रख दो बोरी में भर के, मूंगफली हैं और धान, ये सारी चीज़ें चूहे बहुत जल्दी खाते हैं और बोरी भी साथ साथ में काट देते हैं। और यहाँ पर फिर से बैठ गए हैं दूध गड़वा बनाने। तो हमें यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं ये दूध गड़वा बनाते हुए। तो एक दिन पहले मैंने खुरपी से मिट्टी को है जो खोदा और गोल गड्ढा बना लिया। तो काफ़ी टाइम इसमें लग गया था, लगभग 2 घंटे तक लग ही गए थे। और बहुत ही पौड़ी मिट्टी खुदी, तो ऐसे ही भराव डाल दिया गया था। तो कुछ इसमें मिट्टी के जो ईंटें थीं वो भी निकलती थीं, तो उसकी वजह से ये गड्ढा गुलाई से भी नहीं खुदा। तो उसी की वजह से बहुत ही संभाल के मैंने गड्ढा है जो खोदा। और बहुत ही गीली गीली मिट्टी है जो पहले इसमें पानी थोड़ा है जो छिड़काव लगाया, उसके बाद में साइड साइड में हर जगह मिट्टी चिपका दी चारों तरफ। और जब मिट्टी हल्की सी सूख गई है तब हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पर। अब दोबारा से फिर से इसको है जो चिकना बना देते हैं। और इन दिनों में बहुत ही अच्छी धूप निकलती है और हवा भी चलती है, तो 1 ही 2 दिन में ये अच्छे से सूख भी जाएगा। और दूध रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारे यहाँ बंदर भी बहुत हैं और बिल्लियाँ भी बहुत हैं। तो वैसे भी खाना ही अलमारी में रख पाते हैं और भी सारी चीज़ें रखी रहती हैं, तो वहाँ पे भी बीच नहीं है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर एक दूध गड़वा है जो बना लेते हैं। और मिट्टी भी नहीं यहाँ पर लगेगी, वैसे अगर ऊपर रखने वाला बनाए तो उसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो मैंने यहीं तख्त के नीचे है जो दूध गड़वा बना दिया है। तो सभी लोग देख रहे थे कि चलो ये अच्छा किया कि बीच भी नहीं घिरा और दूध गड़वा भी आपका बन जाएगा। तो काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पर। अब मिट्टी ये लगा देते हैं, और जो मिट्टी लगाई है वो सूख चुकी है। ऊपर का जो डिजाइन बनता है जिस पे पटना रखते हैं वो बना देते हैं। तो तख्त के नीचे बिल्कुल अच्छे से काम करते नहीं बनता है, ऐसे लपक के बनाते हैं तो एकदम गर्दन है वो भी हमारी दर्द करने लगती है। और इधर हमारा है कि अब दूध गड़वा अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और बहुत ही मैंने सूखी सूखी मिट्टी लगाई है, शाम को ही मिट्टी भिगो दी थी, उसके बाद में ही मैंने सुबह को ये तैयार किया है दूध गड़वा। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा कैसा दूध गड़वा बना है। और जब ये 1-2 दिन में सूख जाएगा तब इसकी पुताई कर देंगे, तभी इसमें दूध रखेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और उधर के काम से फ्री होकर हम सभी लोग आ चुके हैं बगिया। तो इन दिनों में इतने ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, पत्तों से बिल्कुल ज़मीन नहीं दिखती है। कल ही अम्मा ने यहाँ पर झाड़ू लगाया था, और ये जो पत्ते हैं जो आग जलाने के काम में आ जाते हैं। वैसे तो पूरा बहुत ज़्यादा है जो जलाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, सुबह शाम अम्मा ले जाती हैं, फिर वहीं हम लोग हैं जो जला के ताप लेते हैं आग। तो बहुत ज़्यादा पत्ते इस टाइम गिर रहे हैं। और ये जितने भी पेड़ खड़े हैं ये सब चांदनी के पेड़ हैं, इनमें चांदनी भी बहुत लगती हैं, जैसे बोरी भर लो चांदनी से। तो वैसे ही इन दिनों में इतने ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। अब ये वाले पत्ते हैं जो सब झड़ जाएंगे, फिर इनमें नए पत्ते लगेंगे जब तक होली आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और हम लोगों का बराबर से बगिया आना जाना लगा रहता है, तो थोड़ी साफ़ सफाई भी रखना ज़रूरी है। तो आरब भी झाड़ू लगा रहे थे, बिल्कुल मान ही नहीं रहा था, झाड़ू हमारे हाथ से बार बार ले लेता है। और सभी लोग बगिया में हैं और बंदर भी आ चुके हैं।
तो बस इतने ही पत्ते हैं जो अकाहे कर देते हैं। उसके बाद में जाएंगे घर और खाना भी बनाने का टाइम हो रहा है। बस थोड़ी देर के लिए आरब को ही लेकर आ गए थे तो कहा चलो यहाँ पर झाड़ू भी लगा देते हैं। उठ जाओ बाबू, गंदी बात, उठो उठो उठो। देखो आरब कितनी शैतानी दे रहे हैं। पत्तों के ऊपर बैठ गए, चलो उठो भागो। अब जा रहे हैं हम लोग घर। काफी बंदर यहाँ पर आ चुके हैं तो डर लग रहा है। दई दो पानी को रही दो, फिर दई दो उसका। हाँ पानी फैला दो ऐसे नीचे, हाँ ऐसे। अब दई दो। ये अरब के बिछौना है दोनों, ये ले चलते हैं घर, सूख चुके हैं। चलो बाबू इधर आओ, बाबू बंदर है, भाग गया। और यहाँ पर हम और आरोही आ चुके हैं धनिया खोटने। आज बनाएंगे आलू की सब्जी, जिनको बोलते हैं आलू कौरेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। धनिया डालो, गलत बोल गए, सॉरी। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि हम लोग जड़ से नहीं धनिया तोड़ते हैं, और पत्ते पत्ते ही इसकी तोड़ लेंगे। ये देखो इतना सारा धनिया, ये देसी वाला धनिया है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। घर में बीन लेंगे चल के बेटा। काफ़ी बंदर बगिया में आ गए हैं तो जल्दी से तोड़ लेते हैं धनिया। और इधर हम आरोही ने धनिया तोड़ लिया है। उसके बाद में आ गए थे घर और कपड़े सारे उतार के रख दिए हैं। तो तुरंत से फिर से पीछे वाले ही घर में आ गए हैं और बगिया जाने से पहले ही यहाँ पर रख दिए थे आलू उबलने। जब तक हम लोग बगिया से आए तब तक आलू हमारे उबल चुके थे। और ननद जी भी आ चुकी हैं आटा लेकर, तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं, आलू छीलने लगे हैं। और ननद जी हैं तब तक आटा लगा लेते हैं तो रोटियाँ भी जल्दी से हमारी बन जाएंगी। और मैंने यहाँ पर है जो स्वेटर निकाल दिया है। बगिया में ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। जब हम झाड़ू लगा रहे थे तो एकदम हमारे पूरे शरीर में पसीना सा आ गया, जैसे बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है कि स्वेटर पहन के अगर कुछ भी काम करो तो गर्मी लगने लगती है। और ख़ास करके अगर चूल्हे के पास बैठो तो एकदम है जो आँच ही सामने को लगती है तो बहुत जल्दी गर्मी लगती। तो मैंने स्वेटर है जो निकाल के रख दिया है कि चलो जब तक खाना बनाएंगे तब तक तो यहीं पर बैठेंगे, तो स्वेटर नहीं पहनेंगे, बाद में पहन लेंगे। तो आज हम लोग हैं जो आलू कौरेंगे। और सर्दी के दिनों में खेत के आलू भी हमारे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं कौरे आलू। जो घर का पिसा हुआ और सिलवटने का नमक मिर्चा होता है उससे आलू कौरो तो बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं। और इन दिनों में हमारे घर पे दूध भी हो रहा है तो मट्ठे के साथ में आलू कौरे हुए खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चाहे दही के साथ में खाओ चाहे मट्ठे के साथ में खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उधर मैंने आलू हैं जो छील के रख दिए हैं। और अम्मा लाई थी यहाँ पर कंडे, तो थोड़ी धूप में ही डाल दिए थे कि ये भी थोड़े हैं जो सूख जाएं। उससे थोड़े भीग जाते हैं कंडे, तो धूप लग जाए तो अच्छे से सूख जाते हैं, तो चूल्हे में भी बढ़िया जलते हैं। तो इनको भी भर के रख देते हैं। शाम के टाइम ओस गिरने लगती है तो फिर से जो कंडे हों या कपड़े हों कुछ भी हो, फिर से ऐसे लगते हैं कि जैसे गीले हो गए हैं। तो बोरी में मैंने भर के पीछे वाले घर में ही रख दिए हैं। अब यहाँ पर कौर लेते हैं आलू, उसके बाद में ही सेंकना शुरू करेंगे रोटियाँ। सब्जी पहले बना लो तो गरम गरम ही रोटियाँ सभी लोग खाने लगते हैं, और अगर बाद में सब्जी बनाओ पहले रोटियाँ बना लो तो उतना अच्छा नहीं लगता है खाना खाते हुए। तब तक ही हमारी रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं और सब्जी बाद में बनाओ। तो पहले आलू ही कौर लेते हैं। तो कुछ लोग हैं आलू खाली खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग रोटियों के साथ में खाना पसंद करते हैं। और इन दिनों में अब हमारे खेत के आलू खुदने लगे हैं तो ज़्यादातर हम लोग आलू की ही सब्ज़ी बनाते हैं। कौरेंगे आलू, नहीं तो रसीली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो जब खेत के आलू होते हैं और सर्दी के दिनों में तहेरी बनाओ या आलू कौरे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू एकदम कुरकुरे से कौर चुके हैं और चाय के साथ में आलू खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो कभी कभी हम लोग सुबह के टाइम भी आलू कौर लेते हैं चाय के साथ में खाने के लिए। तो आलू तो हमारे कौर चुके हैं, अब बना लेते हैं रोटियां। और आलू कौरों के साथ में चावल की भी रोटियां अच्छी लगती हैं, चाहे चावल के साथ में आलू खाओ वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइट भी जला ली है और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी तो हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे कि अंधेरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और कोई भी काम भी नहीं करते बनता है। तो अब लाइट आ चुकी है, तभी मैंने यहाँ पर अभी जो रोटियाँ सेंकना शुरू कर दिया है। तो ननद जी हमारी रोटी सेंक रही हैं और हम यहाँ पर बेल रहे हैं। तो थोड़ी रोटी बनाएंगे मोटी वाली जो कि हाथ से बनाएंगे, और थोड़ी रोटी है जो पतली वाली बना लेते हैं। जिसको भी जैसी रोटी पसंद है वो अपनी पतली रोटी या मोटी खा सकते हैं। तो दोनों तरीके की हम लोग रोटी बना लेते हैं और दीदी के लिए बहुत ही पतली रोटी बनाते हैं। और सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने, तो पीछे वाले घर में ही सभी लोग खाना खा लेंगे। एक साथ में खाना खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब यहाँ पर खाना बनता है तो यहीं पर सभी लोग बैठकर खा लेते हैं। उसके बाद में मैं बर्तन सभी लेकर आ चुकी हूँ घर। और इधर ननद भौजाई दोनों लोगों ने बर्तन धुल लिए हैं मिलकर, तो थोड़ा जल्दी हो गया है। अगर अकेले बर्तन धुलो तो काफ़ी टाइम लग जाता है और शाम के बर्तन भी हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी भी ननद जी हमारी हैं जो बर्तन मांज रही हैं, और जो हल्के हल्के बर्तन थे वो सभी मैंने यहाँ पर धुल के रख दिए हैं। बस दूध वाली ही पतीली बची हुई है जो पापा लेकर चले गए थे पीछे वाले घर में। तो उसकी वजह से अब बाद में उसको पतीली को मांज रही हैं ननद जी, और मैंने यहाँ पर सभी बर्तन उठा के रख दिए हैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम इधर आरब आरोही को दोनों लोगों को बैठ गए हैं तैयार करने में। और सुबह सुबह आज हम नहा लिए हैं, तो सभी लोगों ने चाय नाश्ता भी कर लिया है। आरब को भी तैयार कर देते हैं और आरोही को भी। आरोही जाएंगे स्कूल तो आरोही को भी तैयार कर देंगे। तो आरब भी हमारे उठ चुके हैं, आज थोड़ा लेट उठे हैं, नहीं तो हमारे साथ में ही उठते हैं। और जिस दिन आरब सोते रहते हैं उस दिन हमारे सारे काम जल्दी से हो जाते हैं। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो पहले आरब को तैयार कर देते हैं। और आरोही बैठी हैं तो आरब भी अच्छे से बैठे हैं, नहीं तो बिल्कुल आरब हैं जो कुछ भी लगाने नहीं देते हैं। और आरोही के इन दिनों में बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जब से उनकी मम्मी हैं जो कुछ भी नहीं कर पाती हैं, तब से आरोही बाल अपने आप अच्छे से नहीं खींचती हैं। ना ही बाल केस लगाती हैं, ना ही अपने कंघे से बाल अच्छे से खींचती हैं। तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो आरोही को भी अच्छे से तैयार कर देते हैं। उसके बाद में आरोही जाएंगे स्कूल। और इधर हमारा साथ साथ में खाना भी बन रहा है। तो सुबह कितनी भी जल्दी करो फिर भी खाना की देरी ही हो जाती है, टाइम पे खाना हमारा नहीं बन पाता है। क्योंकि हमें तो आरब को भी देखना होता है, तो उसकी वजह से बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है, फिर भी पूरे दिन लगे रहो। तो पहले आरब आरोही को तैयार कर देते हैं और उसके बाद में फिर से जुटते हैं खाना बनाने में। तब तक हमारा थोड़ा खाना बन चुका है और ननद जी भी लगी हुई हैं। तो आरोही को है जो तैयार कर दिया है और बचे हैं अब कपड़े पहनने, तो काजल भी लगा देते हैं। और आज आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।